बात बिहार की करेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। प्रदेश के विकास के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का भी काम कर रहे हैं। प्रदेश के हर एक शख्स को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, इसको लेकर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे और ये बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे होगी। इस बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक खत्म होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग भी की जाएगी, जिसमें लिए गए नए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। सरकार की इस बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। देखिए, इससे पहले पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी थी। बैठक में खेल, सुरक्षा, विमानन क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए थे। सरकार ने अरवल में 6.81 एकड़ जमीन और औरंगाबाद में 13.09 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी दी थी। तो वहीं सलखुआ में 6.61 एकड़ जमीन पर आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का निर्माण खेल विभाग करेगा। सरकार ने गया से बैंकॉक के बीच सीधी, आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी और इसके लिए राज्य सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता देगी। पिछली बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर के नए पद के गठन को भी मंजूरी दी गई थी। सरकार का ये मानना है कि इससे सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र और मजबूत होगा। तो देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ, यानी कि सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। सरकारी योजना जो है जमीनी स्तर पर वो किस तरह से लोगों को उसका लाभ मिले, जमीनी स्तर पर उसकी क्या रिपोर्ट है, इससे लेकर वो समीक्षा करते हैं। प्रदेश के हर एक शख्स को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, ये सुनिश्चित करते हैं और इसको लेकर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग करेगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब 13 अहम प्रस्ताव पास किए गए थे, 13 एजेंडे जिन पर मुहर लगी थी। अब सरकार की इस बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले जो बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी थी और इस बैठक में भी उम्मीद लगाई जा रही कि कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, कई बड़े एजेंडे पास होंगे। बैठक में इससे पहले खेल, सुरक्षा और विमानन क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए थे। सरकार ने अलग अलग जिलों में कई एकड़ जमीन आवंटित की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी थी, जिसमें आप देखिए कि सरकार ने अरवल में 6.81 एकड़ जमीन और औरंगाबाद में 13.09 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी थी और इन परियोजनाओं का निर्माण खेल विभाग करेगा। सरकार ने गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी और इसके लिए राज्य सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता देगी। पिछली बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर के नए पद के गठन को भी मंजूरी दी थी। सरकार का यह मानना है कि इससे सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र मजबूत होगा और आज सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कैबिनेट की जो मीटिंग आज होने वाली उसमें किन अहम मुद्दों पर बातचीत होती है, क्या वो एजेंडे होते हैं जिसे पास किया जाता है। प्रदेश के विकास के मद्देनजर इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सम्राट चौधरी एक्शन मोड पर नजर आते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से कई बार वो निरीक्षण करने के लिए खुद सड़क पर उतर जाते हैं, वो लोगों के बीच जाते हैं। आप कानून व्यवस्था को देख लीजिए, लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हैं कि किसी भी तरीके से हुड़दंग को या फिर जो अपराधी हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराध पर लगाम लगे और जो योजनाएं सरकार की हैं उनका लाभ आम जनता को मिले, इसको लेकर वो बैठक भी करते हैं। और आज भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। विकास और सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव पर मंथन भी होगा।
राजीव कमल संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। राजीव, इससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी बिहार में 13 एजेंडों पर मुहर लगी थी और आज एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। क्या वो प्रमुख एजेंडे हैं जिन पर मुहर लग सकती है? अगर बात करें पिछला कैबिनेट जहाँ गया और बैंकों से सीधे एक तरीके से फ्लाइट किया जाएगा। वर्तमान से कई योजनाओं को कल मंजूरी मिली। अगर बात करें कि इस एजेंडे में सबसे अहम अगर बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग में जो कहा जा रहा है कि 211 प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई जो है वो कि इसमें योजना है एजेंडों में लग सकती है। वहीं आपको बात करें राजमार्ग जो सभी जिला मुख्यालय को कनेक्ट करने की है में जोड़ा सकता है। वहीं सबसे अहम मुद्दा है टीआरई फोर्स का, जो तरीके से जब उसकी बैठक हुई सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि 5 सालों में 20,000 जो टीआरई। बिल्कुल राजीव, और जाहिर तौर पर नजर इसी बात पे टिकी हुई है कि आज कौन से तमाम मुद्दे होते हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाता है और चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।